थ्योरम। आगे देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जैसे टू नंबर है 15 एंड 6, तो 15 बड़ा है, 6 स्मॉल है, 15 एंड 6। तो 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड क्या होगा? 15, डिविजन क्या होगा? 6। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6, 1 टाइम 6, सेकेंड टाइम 12, थर्ड टाइम 18। तो सेकेंड टाइम 12 जो है वो 15 से लेस है। तो ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे? 6 × 2, ये होगा 12, रिमाइंडर के बचा 3। ठीक है, जो रिमाइंडर यहाँ पर है वो डिविजन से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 12 को जब 6 से डिवाइड करते हैं, 12 = 6 × 2 0। यहाँ पर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 6 क्या है? 12 का फैक्टर है, या 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 × 12 तो 12 क्या है? 6 का मल्टीपल। अब क्वेश्चन ये है कि कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर। ठीक है, क्या हम पॉलिनोमियल के केस में देखते हैं कि हम डिवाइड का परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम मोनोमियल देखते हैं जिसमें 3 टर्म्स। एग्जांपल देख रहे हो, 2x³ प्लस x² प्लस x। इसको डिवाइड करना है x से, तो कैसे होगा? 2x³ प्लस x² प्लस x, डिवाइड करना है x से, तो हर एक टर्म डिवाइड होगा। 2x³ बीच में प्लस आया, x² यहाँ पर x/x, एक x, ये x, एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x²। एक x बचेगा तो सिंगल x बचेगा, ये बचेगा कुछ 1। इधर बचा 2x² प्लस x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। मतलब क्या है? ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये आंसर हो गया। कोसेंट रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर? 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको 2x³ प्लस x² प्लस x, इसको लिख सकते हैं x इंटू 2x² प्लस x प्लस 1। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? 0। तो ये क्या है? फैक्टर हो गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या हो गया? x एंड 2x² x प्लस 1। ठीक है, ये उसके फैक्टर हो गए। ठीक है, और वही कह सकते हैं 2x³ प्लस x² प्लस x इज अ मल्टीपल ऑफ x एंड 2x² x प्लस 1। ठीक है, जैसे इस केस में हमने बताया था 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, या 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। मतलब ये और दोनों हैं इसके फैक्टर हैं, या ये है, ये इनका मल्टीपल है। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3x² प्लस x
प्लस वन, इसको डिवाइड करना है एक्स से। ठीक है, इस टर्म को डिवाइड करते हैं सेपरेटली। एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3x, ये कटेगा तो 1, लेकिन 1 जो है x से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो हम 3x² प्लस एक्स प्लस 1, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो रिमाइंड क्या कह सकते हैं, 3x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू 3x प्लस 1, ये इसका बचा प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इस दोनों का ही डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका क्या आया, 3x प्लस 1 कोसेंट, और रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब 3x1 इज द कोसेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर। 3x प्लस 1, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 1 कोसेंट बचा, और रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, मतलब क्या है, x इज अ फैक्टर ऑफ, x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस एक्स प्लस 1 है क्या, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए नॉट अ फैक्टर। आगे देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। डिवाइड px बाई gx। px है x प्लस 3x² माइनस 1, gx है 1 प्लस एक्स। सबसे पहले तो इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में। ठीक है, px में सबसे ग्रेटर पावर है 3x², पहले लिखेंगे x² ग्रेटर है, उसके बाद x आएगा, x वाला टर्म आएगा, फिर माइनस 1, इस प्रकार से। gx को भी अरेंज करेंगे, x की पावर 1 वाला पहला है, 1 में कुछ नहीं है, x की पावर 0 है, वो 1 में आएगा, फिर 1, इस प्रकार से अरेंज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड करना है। ठीक है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ बचा x प्लस 1। डिवाइड का प्रोसीजर ये है कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड में पहला टर्म देखते हैं, यहाँ पर क्या है 3x², और डिविजर क्या है x, पहला टर्म क्या है x, तो 3x² लाने के लिए हमें x में क्या मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 3x। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, सेम जो नेक्स्ट टर्म का जो डिविजर है वो इसी से मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3x से, क्या आएगा 3x। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से माइनस कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। x में 3x गया, x माइनस 3x, क्या होगा, ये 1x है, ये माइनस 3 x का मतलब होगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2x, क्या बचेगा यहाँ पर -2x, माइनस 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये -1 है। ठीक है, इस प्रकार से अब सेम जो फर्स्ट स्टेप किया जाए वैसे फिर से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर -2x है, यहाँ पर x है, x में क्या मल्टीप्लाई करके -2x है, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसका डिविजर है वो क्या है, +1, +1 में -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे तो -2x है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2x, -2x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऊपर है -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2, आंसर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा +1। ठीक है, अब रिमाइंडर का जो पावर है
वो डिविज़र के पावर से लेस है, ठीक है। अब इसके आगे परफॉर्म नहीं होगा तो यही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस केस में हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 3x-1, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 1। और हम लोग देख चुके हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्रॉस चेक करके देखते हैं, ठीक है। डिविडेंड क्या था, 3x² प्लस x-1। डिविज़र क्या है, x+1। क्वेश्चन क्या है, 3x-2। रिमाइंडर क्या बचा, +1। इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ डिग्री ऑफ आर एस क्या है, 0 है। एक्स का पावर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, 0। एक्स पावर 0 यानी कि 1, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 के साथ हम एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होना चाहिए वो डिग्री ऑफ जो जी एक्स है, यानी कि जो डिविजर है उससे लेस होना चाहिए। तो यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर बना है, ठीक है। हमारा का जो डिविजर था वो था x+1। x+1 इक्वल टू 0 करें। x इक्वल टू क्या है, -1। मतलब इस इक्वेशन में जीरोस क्या है, -1। अब इसको हम पी एक्स में अगर पुट करते हैं, पी एक्स क्या था, 3x² प्लस x-1। यहाँ पर p ऑफ -1 पे चेक करते हैं क्या आता है। 3 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, 3 -1 -1, 2 -1 क्या है, 1 जो रिमाइंडर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, रिमाइंडर थ्योरम से हमने जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, +1 आया। लेकिन जो डिविजर है उसको इक्वल टू 0 करने पे जो जीरोस मिलता है, x इक्वल टू -1, वो डायरेक्ट हम इस पर पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर वही मिलेगा, ठीक है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम, समझ गया आप। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हम ऐसे एक्सरे देखेंगे। अभी हम काम करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को और डिटेल में पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, जैसे लेट पी एक्स पी एली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number
if px is divided by the linear polynomial x minus a, देन द रिमाइंडर क्या होगा, पी ए, ये बताना है। ठीक है, रिमाइंडर होता है पी ए, मतलब आप आपको स्टेटमेंट से बताते थे पी एक्स है पोलिनोमियल है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए से, कोई डिविजर है। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, चाहे एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस टू है, इस टाइप से ए की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3। ठीक है, अब उस केस में कोसेंट क्यू एक्स होता है और रिमाइंडर क्या होता है, आर एक्स। हमने क्या देखा, क्यू माइनस ए की डिग्री 1 है एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ ए। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 1, और डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए से लेस रहेगा। ठीक है, इस केस में डिग्री ऑफ आर एक्स जब 0 हो जाए, मतलब कौन से टर्म आ जाए 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। दिस मीन्स आर एक्स इज कॉन्स्टेंट। तो आर एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स क्या होगा, आर। इस केस में x इक्वल टू ए रखने पे, जैसे x माइनस वन को हम 0 किए तो x इक्वल टू 1 पुट किए थे, उस केस में जो रिमाइंडर आया था वही। ठीक है, अब इस केस में हम x इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, a माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या, r। हम x की जगह क्या पुट किए, a, तो p ऑफ ए इक्वल टू r, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, पी ए, रिमाइंडर क्या होगा, पी ए, मतलब इस थ्योरम के अनुसार जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर क्या होता है, पी ए होता है। मतलब जो एक्स माइनस ए में हम जो ए रहता है उसी को पुट कर देंगे हमारे पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पी ए होगा, जो पी ए होगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, ये पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स क्या है, हमको डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वन से, और रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ ए इक्वल टू आर, यही रिमाइंडर होता है। यहाँ पर ए क्या है, एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में ना जी ए क्या होगा, ए इक्वल टू 1, पुट पुट एक्स इक्वल टू 1, रिमाइंडर क्या होगा, 1 पुट करने पे 1 की पावर 4 1 की पावर 3 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 की पावर स्क्वायर कितना होगा 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल होएगा, -2 प्लस 2, इधर आएगा 2, यही रिमाइंडर होगा इसका। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सो बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 बोल रहा है चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी 40 क्यूब 40 स्क्वायर minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल किसी का मल्टीपल कभी होगा जब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमने पहले एक केस पढ़ा था, रिमाइंडर जीरो होगा तभी मल्टीपल होगा। रिमाइंडर शुड बी जीरो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये मान लेते हैं हम रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, कब आएगा, चलिए चेक करते हैं इसको, इसमें पुट करेंगे तो 2t प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 2t इक्वल टू माइनस 1, देन t इक्वल टू माइनस 1। इस वैल्यू पे ये जो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए बाई रिमाइंडर थ्योरम। ये वैल्यू पे चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1/2 पे 4 -1/2 क्यूब 4 -1/2 स्क्वायर -1/2 -1 4 -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा ऊपर, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, -1, ये 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, ये माइनस ये प्लस सेम, प्लस और माइनस सेम, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, मतलब क्या है, मल्टीपल है, हैंस 2t प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल qt, क्योंकि qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अप रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाई पहला है x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर पी एक्स दिया है, एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। हम पता है ये डिविडेंड डिविज़र है, जब डिविज़र को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पता करने के लिए सबसे पहले जीरोस निकालते हैं, इसके लिए एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे, देन एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है पर -1, तो एक्स इक्वल पी -1 पे वैल्यू निकालेंगे, वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, बाई रिमाइंडर थ्योरम, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर 1 -3 प्लस 1,
क्या आ गया -1 + 3 -3 + 1, ये कैंसिल हो गया और ये 3 - 3 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, मतलब क्या x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनॉमियल। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है x-1/2, तो x-1/2 = 0, इधर गया तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा +1/2, पुट कर देंगे p 1/2 पे, तो हो जाएगा 1/2 का क्यूब, 3 1/2 का स्क्वायर, 3 1/2 + 1, हो जाएगा 1/8, 3/4, 3/2 + 1, नीचे आएगा 8 4 2 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, पहले में कुछ चेंज नहीं होगा, 1 आएगा, 4 के 2 टाइम्स आएगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये 4 के मल्टीपल में आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 है 12 + 1, नहीं यहाँ पर 1 है, 1 से 8 का मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 8 20 27/8, 8 3 जा 24, 3/8, ऐसे भी ध्यान से हो जाएगा। नेक्स्ट x, तो रिमाइंडर निकालने के लिए x = 0 रखेंगे, तो p = 0 पे बचेगा रिमाइंडर 1, आंसर। फोर्थ x + पाई, रिमाइंडर निकालने के लिए x + पाई = 0, x = -पाई, p और -पाई, -पाई का क्यूब, 3 - पाई का स्क्वायर, 3 - पाई + 1, -पाई का क्यूब हो जाएगा इधर +3 पाई स्क्वायर -3 पाई + 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 + 2x, तो रिमाइंडर निकालने के लिए 5 + 2x = 0, 2x = -5, x = -5/2, तो पुट कर देंगे x = पॉलीनोमियल का वैल्यू आएगा -5/2, -5/2 का क्यूब, -5/2 का स्क्वायर, -5/2 + 1, माइनस का क्यूब है तो माइनस तो आएगा ही, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25, 125, 2 का क्यूब 8,
3 माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस आएगा 15/2 प्लस 1, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। 8 4 2 1 का एलसीएम क्या आएगा 8 माइनस 125, 2 टाइम्स से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75, 3 इंटू 25 75 इंटू 2 150, ठीक है। 2 के टेबल 4 8 टाइम्स 4 टाइम्स में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -60, 1 टू टाइम 8 टाइम्स से 8 मल्टीप्लाई होगा +8, तो ये आ जाएगा -125 प्लस 150 आएगा 25, -60 प्लस 8 -52, तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा -27/8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 6x - a, रिमाइंडर व्हेन डिवाइड किससे करें x - a से, तो रिमाइंडर जानने के लिए x - a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, यही रिमाइंडर होगा। p ऑफ a निकालना है हमको, x की जगह a पुट करेंगे, a क्यूब माइनस a क्यूब 6a माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस a कितना आएगा 5a, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 + 3x is a factor of पॉलीनोमियल क्या दिया है 3x³ + 7x, तो फैक्टर कब होगा केस में, जब रिमाइंडर क्या हो 0 आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 7 + 3x = 0, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो चेक कर रहे हैं डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है -7/3, पुट करते हैं इसको p ऑफ -7/3 पे, देखते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है 3 माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, 7 का क्यूब आएगा 343 या 3 का क्यूब 7 से 49/3, 1 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -343/9 -49/3, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा -343, और 3 के टेबल 9 टाइम्स में 3 टाइम्स में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 × 3 147, तो आएगा -490/9, तो ये क्या है 0 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, जैसे मैं बताया था जो 6 है वो 12 का फैक्टर है, जैसे 12 को क्या लिखते हैं 2 × 6 + 0,
रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसलिए 6 जो है वो 12 का फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब गिवन पॉलीनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है।